नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। देखिए, संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र में विपक्ष अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लो, राघव चड्ढा को देख लो, संजय राउत, तमाम लोगों को देख लो, कहीं ना कहीं यहाँ पर आवाज़ को उठाया जा रहा है। और आवाज़ को उठाने के बावजूद जहाँ विपक्ष बार बार कहता है कि हमारी आवाज़ को उठाने के लिए माइक ऑफ कर दिया जाता है, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं उन सवालों को सरकार खारिज कर देती है। तो वहीं एक प्यारी सी तस्वीर सामने आती है। संसद सत्र खत्म होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर जो है नाश्ता पानी करते हैं, डिनर लंच कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रभावित हैं, जैसे अपर्णा यादव प्रभावित थी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अभी इशारा दे रहे हैं कि अब बहुत जल्द हमारा सफर जो है बीजेपी पार्टी में होगा? क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री पर अपना दावा पेश किया है और उन पर बयानबाजी की है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए सर, वो तस्वीर आपने देखी होगी, बहुत वायरल वो वीडियो भी हो रहा है, वो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये तस्वीर क्या इशारा दे रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, अध्यक्ष पद का साथ छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्लान बनाया था चुनाव में कांग्रेस को कैसे काम करना नहीं करना है, वो तमाम रूल रेगुलेशन कांग्रेस मान नहीं रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों उन्होंने अध्यक्ष पद चुना? ताकि वो उनके हिसाब से काम कर सके। गहलोत को इसलिए नहीं बनाया गया। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अलग कर रहे हैं तो देखिए बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। बीजेपी इस चाल में महारत हासिल कर चुकी है। पहले गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं का जिक्र कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, भावुक हो जाते हैं उनको लेकर। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का स्टैंड तब से बीजेपी के लिए अलग हुआ। एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद खुलकर बीजेपी पर निशाना साधा करते थे, खुलकर एक वक्त में बीजेपी के खिलाफ बोला करते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करते। आज आप मोदी के खिलाफ बात नहीं करते। अशोक गहलोत एक वक्त में खूब बीजेपी के खिलाफ बात करते थे, मोदी के खिलाफ बात करते थे, कोरोना को लेकर बात करते थे, कई मुद्दों पर बात करते थे, केंद्र सरकार पर घेरते थे। लेकिन अब बंद कर दिया उन्होंने। देखिए, बीजेपी की चाल है। बीजेपी जो है एक मीठी छोरी है। कांग्रेस क्या करती है, ये बहुत जोश में आके, आक्रोश में आके बहुत कुछ कह जाते हैं, विपक्ष बहुत कुछ कह जाता है। बीजेपी क्या करती है, ठंडे दिमाग से नरम रुख करके उसका फायदा निकाल ले जाती है। तो वो कहावत है ना कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दे, ये बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी का उल्टा काम है, जब लोहा ठंडा हो तब हथौड़ा ये लोग चलाते हैं। लेकिन ये कैसे देख रहे हैं आप कि एक तरफ संसद में बीजेपी से सवाल पूछना, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सवाल पूछ रहा है चीन को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। लेकिन जैसे ही संसद सत्र खत्म होता है, ब्रेक लगता है, इंटरवल होता है, मध्य अवकाश होता है, उसके बाद खड़गे एक अलग ही तस्वीर पेश कर देते हैं। दोनों तस्वीरों की अगर तुलना की जाए तो आपको कौन सी तस्वीर बेहतर लग रही है? कांग्रेस वाली जहां वो बयान दे रहे हैं, या फिर जो लंच वाली जहां वो साथ में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ भोजन कर रहे हैं? इन दो तस्वीरों में से ऐसी कौन सी तस्वीर है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, कांग्रेस वाली या बीजेपी वाली? देखिए, मुझे बीजेपी वाली तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने चाल चलनी शुरू कर दी है। भाई, जिस मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर इस तरह की बात की, ऐसे में बीजेपी नेताओं को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी अचानक से लंच करते। देखिए, ये बहुत बड़ी गेम होती है, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी गेम है। मैं वही बात कर रहा था, जो संसद में दो नेता एक साथ लड़ते हैं, एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, वो बाद में लंच टाइम में एक साथ बैठ जाते हैं, लंच करने लगते हैं, एक साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, कॉफ़ी पीने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं। तो देखिए, जनता को ऐसा लगता है कि भाई वो सत्ता पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आज देखिए क्या हुआ, आज क्या हुआ, आरपीएन सिंह जैसे नेता, अदिति सिंह जैसे नेता, मनीष तिवारी जैसे नेता आज कहाँ चले गए? हार्दिक पटेल कहाँ चले गए हैं? बीजेपी में चले गए ना। यही तो थे एक वक्त में बीजेपी को घेरते थे। भाई, अपर्णा समाजवादी पार्टी में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा ना, अपर्णा उतना बड़ा चेहरा नहीं है। हार्दिक पटेल तो बड़ा चेहरा है ना भाई, वो बीजेपी में चले गए। तो देखिए, अगर मैं सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए, ये लोग बड़े चेहरे थे, यही लोग बीजेपी पर निशाना साधते थे। तो ये राजनीति है। राजनीति में मैं वही बात कर रहा था। क्या अब आपको लगता है कि जैसे आपने हार्दिक पटेल का जिक्र किया, आपने सिंधिया का जिक्र किया, आपने ऐसे चेहरों का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते आए हैं, लेकिन अगर हार्दिक पटेल के अलावा, यहाँ पर सिंधिया के अलावा कोई बड़ा चेहरा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इतना बड़ा चेहरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं
कांग्रेस पार्टी के। तो अगर ये बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या कांग्रेस खत्म है? फिर क्या, फिर कोई चेहरा बचता है? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, अपनी छवि ठीक कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई बड़ा चेहरा ऐसा होगा जो कांग्रेस पार्टी कमान संभाल लेगा? देखिए, निकालना पड़ेगा कांग्रेस को, फिर बड़ा चेहरा निकालना पड़ेगा। आपने अध्यक्ष पद के चुनाव में किस किस का नाम नहीं देखा? मैंने उस पूरे अध्यक्ष पद के चुनाव को कवर किया, मुझे अभी भी बहुत सारे नेताओं का नाम याद है। मैं गिना देता हूँ: दिग्विजय, शशि थरूर, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही हैं। इन नेताओं की चर्चा हो रही थी, इन नेताओं के नाम पर मुहर लगती नजर आ रही थी, लेकिन फैसला किसको लेकर किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर किया गया। क्यों? क्योंकि वो वरिष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस में इतने वर्षों से जुड़े हुए, इसलिए उन पर विश्वास किया। देखिए, इतनी बहुत मुश्किल से कांग्रेस पार्टी बन रही है, बहुत मुश्किल से कांग्रेस पार्टी पटरी पर आई है, और ऐसे में अभी ब्रेक लग गया तो कांग्रेस पार्टी का फिर इतिहास में लखनऊ के खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि पीएम मोदी लगातार कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अलग इधर उधर बांटने का काम कर रहे हैं। और देखिए, राजस्थान का मैं जिक्र कर लेता हूँ, अगले साल विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव से पहले देखिए, जिस अडानी पर विपक्ष निशाना साधता था, आपने राहुल गांधी को कई बार सुना होगा, विपक्षी नेताओं को सुना होगा, अडानी ये अडानी वो, उसी अडानी ने भाई राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। आज विपक्ष अडानी पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार राजस्थान में बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की है। तो देखिए, कितनी बड़ी बात है कि भाई बिजनेसमैन जो है वो किस सरकार को सपोर्ट नहीं करता, भाई जहां उसको फायदा मिलता हो जाता है। तो आज अडानी की जो बातें हैं वो नहीं विपक्ष करेगा, आप देखिएगा, नहीं वो बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता लग गया कि भाई ये लोग तो हमारी गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में, मैं अगर बात करूं कांग्रेस की, हिमाचल में अगर अडानी ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, फिर तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज काम हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष हम देख रहे हैं कि वो भी फिलहाल कई मुद्दों पर खामोश होता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, पीएम मोदी ने जिस तरह से शुरुआत कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यही जो विपक्ष है वाकई बहुत बड़े हद तक जो है वो अब टूटता नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले विपक्ष आवाज ना उठा सके, विपक्ष किसी तरीके का मोर्चा ना खोल सके। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरें, इसलिए आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि कोरोना फैल जाएगा या कोविड फैल जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, पीएम मोदी ने रैली की, कितना मास्क लगाया? जेपी नड्डा ने रैली की, कितना मास्क लगाया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, अमित शाह तो पर्चे भी थूक लगा के कोरोना। हाँ, वो यूपी चुनाव की उस वक्त की बात की, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। वाकई वही हम देख रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल में फिर मैं चलाऊंगा, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने कितना मास्क लगाया था, अमित शाह या जेपी नड्डा ने कितना मास्क लगाकर रैली की थी। देखिए, आज विपक्षी नेता जो हैं उनको केवल आप टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए आज आप डर गए हैं। आपको लग रहा है 2024 में कहीं कांग्रेस टक्कर ना दे दे, 2024 में कांग्रेस कहीं आपका मुकाबला ना करे, इसलिए आज आप घबराए हुए हैं, फड़फड़ाए हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर जिस तरह से निकले हैं वो जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जो है राहुल ने खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जो है खत्म करने का यानी कि विपक्ष पार्टी को कमजोर करने का पूरा मकसद जो है बीजेपी का है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बीजेपी का आंगन थामते हैं, और अगर बीजेपी का आंगन थामते हैं तो ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा। लेकिन राहुल सर, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, अगर ये भरोसा टूट जाता है तो फिर कौन सा ऐसा नेता है जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना भरोसा जता सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी की तस्वीर है या जो अभी के हालात है वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अगर वाकई बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा फेरबदल या फ़र्क जो है देखने को मिलेगा। और क्या वाकई आने वाले वक्त में तस्वीर जो है वो बदलती नजर आएगी, ये अभी के हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो वक्त ही तय करेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला क्या होगा। ये वक्त तय करेगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव तक मल्लिकार्जुन खड़गे ठहरते हैं कि नहीं, और लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की क्या छवि रहेगी, क्या ग्राफ रहेगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अब बीजेपी का आंगन थाम लेंगे? कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।